तो आज हम लोग चैप्टर 1 का वर्स नंबर 21 से शुरू करेंगे। ये वर्स नंबर 20 तक हम लोगों ने पिछला क्लास में कंप्लीट किया था, 20 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज श्लोक संख्या 21 से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। अवश्य जिनके पास गीता है आ, वो इस श्लोक को निकाल लें। अध्याय 1 श्लोक संख्या 21। तो जैसा कि हम लोग हर एक क्लास को शुरू करने से पहले प्रेयर करते हैं और गीता महात्म्य का एक श्लोक कोई ना कोई पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग प्रेयर कर ले। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं मधं। हरि ओम तत्सत्। तो गीता महात्म्य का हम लोग चौथा श्लोक आज पढ़ेंगे। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। क्या बोला है इसमें? यह गीतोपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय की तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण गाय को दूह रहे हैं और अर्जुन बछड़े के समान हैं और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। श्लोक संख्या 21, चैप्टर 1 श्लोक संख्या 21। यहां पर अभी हम लोगों ने श्लोक संख्या 20 तक क्या देखा? श्लोक संख्या 1 में धृतराष्ट्र ने इच्छा जाहिर किया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में क्या क्या हो रहा है मुझे बताओ। उसे जानने की इच्छा हुई कि कुरुक्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। उसके मन में क्या क्या शंकाएं थी उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। किस प्रकार उसका नाम सार्थक होता है ये भी हम लोगों ने चर्चा किया था। उसके बाद संजय ने बोलना शुरू किया। संजय ने श्लोक संख्या 20 तक, हालांकि पूरा भगवद गीता उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया है, लेकिन यह बोलने के लिए कि श्लोक संख्या 20 तक संजय बोल रहे हैं। फिर वह यह बता रहे, संजय धृतराष्ट्र को यह बता रहे कि अब अर्जुन बोले। तो अर्जुन बोले, यहाँ पे क्या है? अर्जुन उवाचा। श्लोक संख्या 20 में देखेंगे, अर्जुन उवाचा मतलब अर्जुन ने बोलना शुरू किया। ठीक है, अर्जुन ने बोलना शुरू किया। तो इसको जैसा कि पहले हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 तक हम लोग कंटिन्यू इसी तरह से पढ़ेंगे। आगे जो है सो हम लोग फिर कंटिन्यू जैसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ेंगे। ठीक है। तो अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच। फिर सेनयोह, सेनयोह का आगे चल के जब जुड़ जाएगा दोनों वर्ड, सेनयोह उभयोह, तो सेनयोर उभयोर हो जाएगा, दोनों मिलके सेनयोर उभयोर हो जाएगा। फिर मध्य, तो सेनयोर उभयोर मध्य ऐसा हो जाएगा।
ठीक है, सेनयोः, उभयोः, मध्ये, तीन वर्ड है, तीनों मिलाएंगे, सेनयोर उभयोर मध्ये। ठीक है, रथम, रथम का रथम ही रहेगा, स्थापय, स्थापय का स्थापय ही रहेगा, में अच्युता, में अच्युता। दूसरे लाइन में है यादव, यावत, यावत, तो यावत और एतान, आवदेतान, यावदेतान, दोनों मिला के यावदेतान, यावत और एतान दोनों मिला के यावतान, यावत, यावते तान। अभी निरीक्षण, निरीक्षे, निरीक्षे अहम, निरीक्षे अहम, तो ये तीनों वर्ड को यदि हम जोड़ते हैं तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, यावदेतानि रिक्षेहम, यावदेतानि रिक्षेहम, यावत एतानि रिक्षेहम, निरीक्षेहम, यावत एतान, एतान निरीक्षे अहम, तो यावदित्तानि रिक्षे हम, ऐसे एक में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे है योद्धु, योद्धु या योद्धम, योद्धम और कामान, कामान, योद्धु कामान, योद्धु कामान, दो वर्ड है। ठीक है, अवस्थितान, अवस्थितान, तो योद्धु कामान अवस्थितान, तीनों मिला के हो गया, योद्धु कामान अवस्थितान। कैरमया, कह और मया दोनों मिला के कैरमया बना। ठीक है, कह और मया दोनों मिला के कैरमया बना। फिर उसी प्रकार से सह, सह, सह एक साथ, योद्धम, योद्धम व्यम, योद्धव्यम, योद्धव्यम दोनों मिला के योद्धव्यम। और अस्मीन, अस्मीन रण समुद्यमे, चार वर्ड है यहाँ पे, योद्धव्यम, अस्मीन, रण समुद्यमे। अब इस सभी को मिला के हम लोग इसे ऐसे पढ़ते हैं, योद्धव्यम स्पेन रण समुद्यमे, रण समुद्यमे, योद्धव्य, योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे, कैर्मया सह योद्धव्यम स्मिन् रण समुद्यमे, कैर्मया सह योद्धव्यम स्मिन् रण समुद्यमे, ऐसा पढ़ा जाएगा। तो चलिए, ये मैंने बता दिया किस तरह से पढ़ना है, तो मैं भी बोलता हूँ, आप लोग को दोहराना है। ठीक है, अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये, अनम्यूट कर सकते हैं, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, मुझे पता चलेगा आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं। मेरा मेरा ऑडियो जा रहा है? नहीं, क्या प्रॉब्लम है? मेरा ऑडियो नहीं जा रहा? आ रहा है लेकिन अनम्यूट नहीं हो रहा। अच्छा 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 अच्छा, ओह ठीक है, हाँ दे दिया अनम्यूट का ऑप्शन, देखिए अभी मिल गया होगा। जी जी। हो गया, हाँ, वो बंद रह गया था। हम्म, ठीक है, तो अभी आप लोग पढ़ सकेंगे। ठीक है, अर्जुनवाच अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। रथम रथं स्थापयाम्यच्युत। स्थापय हम्म, यादवता निरीक्षेऽहम्, यावदेतान्निरीक्ष्यहम्, यावदिता निरीक्षेऽहम्, यावदेतान्निरीक्ष्यहम्, योद्धुः कामानवस्थिताम्, योद्धुकामानवस्थितान्, योद्धुः कामानवस्थितान्। योद्धुकामानवस्थितान्। हम्म, कर्मया स योद्धव्यम्, प्रमया स योद्धव्यम्, अस्मिन् रणसमुद्यमे। इसमें रणसमुद्यमे। हम्म, फिर से विशु आवाज कम कर लो अर्जुनवाच, बस। फिर से, अब पढ़ना है किसी को? पढ़िए, भूपेंद्र सर आप पढ़िए। विशु अर्जुनवाच नहीं उधर खेलो अर्जुनवाच पक्का। सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत।
रथम रथम स्थापय स्थापयामि में में अच्छी अच्छे यावदेता निरीक्षेऽहम् यावदेता यावदेता निरीक्षेऽहम् योद्धुकामान् वस्थितान् योद्धुका योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योध्यं योद्धव्यम् योद्धव्यम् कर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे अस्मिन् रणसमुद्यमे। समुद्र में रण समुद्र में समुद्र हाँ, अस्मिन् रणसमुद्यमे। बहुत अच्छा। तो अभी इसका ट्रांसलेशन पढ़ना है, कौन पढ़ेंगे? युद्ध की कामना से जो लोग इस पढ़िए, प्रतिभा जी पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे अयुच्यित, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों की ओर शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अद्वैत अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा। हे सारथी रूप में उन्होंने अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इससे विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है। यहाँ पर यह समझाया जा रहा है, इस श्लोक के माध्यम से भगवान और भगवान के भक्तों के बीच जो मधुर संबंध होते हैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। क्या बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, क्या समझा रहे हैं श्रील प्रभुपाद? ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान जो कि टॉप मोस्ट है, उनके ऊपर कोई नहीं है, उनके ऊपर कोई नहीं है। तो जब वह टॉप मोस्ट है, उनके ऊपर कोई नहीं है और सब कुछ उनके अंडर है, उनको भी सभी प्रकार के रसों का आस्वादन करने का मन करता होगा, जैसा कि सभी को करता है ना? सभी को करता है। एज इट इज उनको भी करता है कि हमें भी कोई बोले और मैं कुछ करूं, जैसे आज्ञा देने के बाद, कमांड देने के बाद काम करना, है ना? तो इसमें क्या मन में किस तरह की फीलिंग आती है, किस तरह से काम करना पड़ता है, सुन के काम करने में कैसा लगता है, ये कौन जान सकता है? जो काम किसी के कहने के बाद या किसी का आज्ञा मानकर करता हो, उसको फीलिंग आ सकता है, राइट?
उसी प्रकार से अलग अलग रसों का आस्वादन, अभी प्रसंग आया है तो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि अलग अलग रसों का आस्वादन। अभी उनके ऊपर कोई नहीं है, वो टॉप मोस्ट में है, तो उनसे झगड़ा कौन करे? कोई करना नहीं चाहेगा। उनसे लड़ाई कौन करना चाहे? कोई नहीं करना चाहेगा। राइट। स्वाभाविक सी बात है, कोई नहीं लड़ना चाहेगा, सभी उनको आदर पूर्वक देखते, सम्मान पूर्वक देखते, तो उनसे झगड़ा कौन करना चाहेगा? तो युद्ध रस का आस्वादन वो कैसे लेंगे? उनको भी ऐसा लगता है कि मैं भी किसी के साथ लड़ूं। राइट। मैं भी किसी के साथ लड़ूं। तो युद्ध रस का आस्वादन लेने के लिए वो स्वयं कहाँ आते हैं? यह लीला करने के लिए इधर आते हैं। और उनके ही कोई प्रेमी भक्त, उनके ही कोई प्रेमी भक्त उनके विरुद्ध आके खड़ा होते हैं, हम लड़ते हैं। right? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भगवान को इस रस का आस्वादन चाहिए। उसी प्रकार से जब अर्जुन अर्जुन का वो सारथी बने, किस लिए बने? कि आज्ञा देने के बाद जो काम करने का रस है उसका आस्वादन मैं कर सकूं। राइट। तो उनको भी कभी कभी ये लगता है कि मुझे भी कोई आज्ञा दे और मैं उसका पालन करूं, इसमें कैसा फीलिंग आता है, कैसा लगता है, उस रस का आस्वादन मैं करूं। तो ये कौन कर सकता है और किनके साथ ये कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या लिखे हैं? साफ साफ उन्होंने लिखा है, साफ साफ उन्होंने लिखा है, शुद्ध भक्त, उनके ही कोई शुद्ध भक्त, कोई और दूसरा नहीं, जो उस लेवल का हो, उसी के साथ इस प्रकार के लीलाओं का आदान प्रदान, इस प्रकार के रसों का आदान प्रदान वो कर सकते हैं, किसी और के साथ नहीं। तो चूंकि सारथी बनना, सारथी बनना सबसे नीचा काम है। चार वर्ण बताए गए हैं किताब में, आगे हम लोग पढ़ेंगे। चारों वर्णों में से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो सबसे नीचे कैटेगरी के, नीचे दर्जे के लोग माने जाते हैं जो सारथी बनते हैं। तो यहां पर भगवान सारथी बने, किसके? अर्जुन के। तो सारथी बनने से उनका जो स्तर है, उनका जो ऐश्वर्य है, या उनका जो लेवल है, वो कम नहीं हो जाएगा। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो भगवान ही बने रहेंगे, वो अपने स्थिति में अक्षुण्ण बने रहेंगे, वो कभी वहां से नीचे नहीं गिर सकते। जो नीचे, ऊपर से नीचे नहीं गिर सकते, अच्युत का एक अर्थ होता है जो जिसका कभी च्युत ना हो, मतलब कभी गिरे नहीं। राइट, कभी गिरे नहीं। इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड आया है, इस नाम से उनको पुकारा गया है, हे अच्युत। हे अच्युत का क्या मीनिंग हुआ? कि जो नीचे आने के बावजूद अपनी स्थिति से नीचे ना गिरे, वही अच्युत है। इसीलिए इस वर्ड में अर्जुन ने भगवान को अच्युत कह के पुकारा। और इस श्लोक के माध्यम से भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के बीच जो मधुर संबंध होता है उसके बारे में समझाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर अर्जुन ने इच्छा जाहिर किया है कि अ, हमारे जो प्रतिद्वंदी है, हमारे विपक्ष के लोग जो है, जो हमसे लड़ने के लिए आए हैं, कौन कौन है उसकी सेना में, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हालांकि वहां समझौता का कोई प्रश्न नहीं, लेकिन फिर भी उनके मन में ऐसा आया कि एक बार देख लो कौन कौन आया है लड़ने के लिए। राइट। तो अगले श्लोक में फिर अर्जुन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं देखिए। अभी इसको सीधा पढ़ लेते हैं, कैसे पढ़ना है तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे है, योत्स्यमानान, युद्ध करने वालों को, अवेक्ष्य अहम, अवेक्ष्य मतलब देखूं, अहम ने कि मैं, युद्ध करने वालों को मैं देखूं, ऐसा। योत्स्यमानान अवेक्ष्य हम, पढ़िए। युत्समाना योत्स्यमानान अवेक्ष्य हम, अवेक्ष्य हम या एते अत्र समागताः, या या एते एते अत्र समागताः। समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः, धार राष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। युद्धे प्रिय चिकीर्षवः हाँ। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहम्, योत्स्मानान् विच्छेहम् य एते युष्माणान्विच्छेहम् अत्र समागताः। एते अत्र समागतः य एते अत्र धातराष्ट्रस्य समागताः दुर्बुद्धेः,
धात्र राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। ये युद्धे प्रिय चिकित्सव। बहुत अच्छा। पढ़िए, श्लोक को पढ़िए। जी प्रतिभा जी, आप पढ़िए। योत्समाना नाम अवेक्षया युत्समानान् वेक्षेऽहम्। योत्समानान अवेक्षेऽहम् युत्समानान् वेक्षेऽहम्। एते अत्र समागतः य एते अत्र समागतः। धातृराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सवर। युद्धे प्रिया युद्धे चिकीर्षवः। प्रिय चिकित्सव। इसका ट्रांसलेशन भूपेंद्र सर आप पढ़िए। जी सर। अर्जुन यहाँ कहते हैं कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। इसका तात्पर्य है, यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण पांडवों के योजनाएं राज्य बनाकर। को हड़पना चाहता था। अतः जी अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता या प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इस श्लोक में जस्ट इतना बताया गया है कि अर्जुन को इच्छा हुई कि हमारे विपक्ष में जो लड़ने के लिए आया है, किसके साथ होकर? दुर्योधन के साथ होकर। कैसा दुर्योधन? धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र। दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि क्यों बोला गया है? कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, इसीलिए दुर्बुद्धि बोला है। तो उस दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन, धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के साथ में कौन कौन है, जस्ट यह अवलोकन करने हेतु अर्जुन ने भगवान से इच्छा जाहिर की कि कौन कौन है, थोड़ा उसको देख लूं, कौन कौन है जो उसके साथ में लड़ने के लिए आया हुआ है। हालांकि वो अपने विजय से आश्वस्त था कि हमारी विजय अवश्य होगी। क्यों? क्यों होगी? क्योंकि उन्होंने सरेंडर किया था किसको? भगवान को। अपने आप को सरेंडर किया था भगवान को, और भगवान उनके साथ थे, इसलिए उनके मन में पहले से ही विश्वास था कि विजय तो हमारी होनी है। फिर भी मैं देख लूं कि कौन कौन आया है लड़ने के लिए, मेरे विपक्ष में कौन कौन है। तो इस श्लोक में बस इतना बताया है। अभी संजय फिर से बोल रहे हैं किसको? धृतराष्ट्र को। संजय धृतराष्ट्र को यह बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अर्जुन ने फिर क्या किया? ठीक है, अभी देखिए। संजय उवाच ये संजय मुक्तो उवाच ऋषिकेशो, ये एवं मुक्तो मुक्तो ऋषिकेशो ऋषिकेशो एवं एवं मुक्तो मुक्तो ऋषिकेशो ऋषिकेशो गूढ़ाकेशेन भारत गुडाकेशेन गुडाकेशेन भारत भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये तेनयोरो सेनयोरुभयोर्मध्ये भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। स्थापित्वा रथापयित्वा रथोत्तमम्। रथोत्तमम्। हम्म। संजय उवाच अगेन। संजय उवाच संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो एवं एवं मुक्तो मुक्तो ऋषिकेशो ऋषिकेशो गूढ़ाकेशेन भारत गुडाकेशेन गुडाकेशेन भारत भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये तेनयोरो सेनयोरुभयोर्मध्ये भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। स्थापयित्वा स्थापयित्वा रथोत्तमम्। रथोत्तमम्। हम्म। अभी इस श्लोक में संजय ने कहा, क्या कहा? हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस रथ को, उत्तम रथ को, यहाँ पे उत्तम रथ बोला है। क्यों उत्तम रथ बोला है? इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले किया था।
उत्तम रथ क्यों है? क्योंकि वह रथ किसने दिया था? याद है सभी को? अग्निदेव ने। ये अग्निदेव ने अग्निदेव दिया। ने। अग्निदेव ने दिया था, हाँ, अग्निदेव ने दिया था। इसीलिए वह रथ उत्तम है। तो उत्तम यहाँ बोला गया, रथोत्तमम मतलब उत्तम रथ। तो उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। अब इसका ट्रांसलेशन पढ़िए प्रतिभा जी। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडा का अर्थ है नीत, और जो नीत को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नीत का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नीत तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अवस्था सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नीत तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। तो यहाँ पर एक वर्ड और आया है, क्या? गुड़ाकेश। गुड़ाकेश दो वर्ड से आता है, गुड़ाका और केश, गुड़ाकेश। तो गुड़ाका का क्या अर्थ है? नींद। और दूसरा जो गुड़ाका अज्ञान। का अर्थ है कि नींद को जीत लेने वाला, जो नींद पर विजय प्राप्त कर ले, वह गुड़ाका कहलाता है। दूसरे अर्थ में क्या बता रहे प्रभुपाद? गुड़ाका का एक अर्थ है, नींद का एक और अर्थ है जो अज्ञानता में हो, जिसको ज्ञान नहीं हो। तो अर्जुन ने अज्ञानता के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था। कैसे? कि भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं के ऊपर स्मरण और चिंतन करके, तो उन्होंने इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था। इसीलिए उनको गुड़ाकेश के नाम से यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। कौन? संजय। अभी फिर आगे के श्लोक में संजय बता रहे कि आगे श्लोक में भगवान इस प्रकार बोले, उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। अर्थात अभी जो श्लोक संख्या 25 है, वहां से भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं। राइट? अब यहां से भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, भगवान ने पहली बार अभी गीता में बोलना शुरू किया। क्या बोल रहे हैं? भीष्म द्रोण प्रमुखतः। पढ़िए। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम्। सर्वेषां सर्वेषां च च महीक्षिताम्। महिषिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् उवाच उवाच पार्थ पार्थ पश्यताम्। पश्यतान् समवेतान् कुरु निति। संवेतान् संवेतान् कुरुनिति। कुरूनिति। अगेन, भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म भीष्म द्रोण द्रोण प्रमुखतः प्रमुखतः। सर्वेषां च महिक्षिताम्। सर्वेषां च सर्वेषां च महीक्षिताम्। महिषिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् उवाच उवाच पार्थ पार्थ पश्यतान् पश्यताम्। समवेतान् कुरु नितिः। संवेतान् संवेतान् कुरुनिति। कुरूनिति। हम्म अभी यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं किससे? अर्जुन से। क्या बोल रहे हैं? भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने ये कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र हुए सभी कुरुओं को देखो। ऐसा अभी भगवान ने यहाँ जो है सबसे पहले बोला और बोलना शुरू किया। अभी फिर आगे के श्लोक में भी बोलेंगे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने क्या लिखा है, पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? भूपेंद्र सर पढ़िए। और कोई नहीं जी है? जी जी। और किसी के पास गीता नहीं है? बहुत यहाँ पे बाकी सारे लोग भी हैं, उनके पास होना चाहिए। ठीक है, अभी पढ़िए आप। सर, इस श्लोक का तात्पर्य है, हाँ। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से
कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनः स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी हम्म परिहासवश दी है। हम्म। तो यहाँ अर्जुन को पृथा और विपक्ष को कुरु कह के संबोधित करना, क्यों ऐसा किया भगवान ने? क्योंकि भगवान ऋषिकेश है और भगवान दूसरों के मन स्थिति को पहले से ही समझ सकते हैं। हम क्या सोच रहे हैं उनको पहले से ही पता है। हमने पहले क्या सोचा था ये भी उनको पता है। आगे हमारे मन में आने वाला क्या है वो भी उनको पता है। तो इस तरह से उस अर्जुन के मन में जो स्थिति पैदा हो रही थी, जिस जिस तरह से उसके उसके मन में जो भावना आ रही थी, उन उस भावोन्माद को समझते हुए उन्होंने इस तरह के वर्ड जो है यूज किए और अर्जुन को इस तरह से संबोधित करके उन्होंने यह सूचना देना चाहा कि तुम्हारे मन की बात हम समझ रहे हैं, तुम क्या सोच रहे हो, है ना। तो इस तरह से इस श्लोक में उन्होंने यह कहा, यहाँ पर एकत्र हुए सारे कुरुओं को देखो। हे पार्थ, पार्थ मतलब पृथा पुत्र, यहाँ पे भी आप लोगों ने सुना। पृथा एक कुंती का एक नाम था, चूंकि कुंती का पुत्र है अर्जुन, तो उनको पृथा के नाम से इन्होंने संबोधित किया। तो अगला श्लोक में ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन है। हाँ, यहाँ पर कौन कौन है। अभी 3 लाइन का श्लोक है, जस्ट यहाँ बताया गया है यहाँ पे कौन कौन है। तो इसको एक साथ पढ़ लेते हैं। तत्र अपश्यति तान् पार्थः, तत्र अपश्यति स्थितान् तत्पश्यति पार्थः। पार्थ हम्म पितॄनथ पितामहान्। पितृनथ पितॄनथ पितामहान् पितामहान् हम्म आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन्। आचार्य आचार्यान् मातॄन् मातुलान् भ्रातॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। पुत्रान् पुत्रान् पौत्रान् पौत्रान् सखीं तथा। सखींस्तथा तथा। नीचे वाला जो लिखा हुआ है ना उसको देखेंगे तो आसानी हो जाएगी पढ़ने में। ठीक है, नीचे जो दिया हुआ है तोड़ तोड़ कर उसको देखेंगे तो आसानी हो जाएगी पढ़ने में। श्वशुरान् सुहृदश्चैव ससुरान् ससुरान् सुहृदश्च श्रीहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। सेनयोरुभयोरपि देखिए सैन्योरुभयोरपि। सेनयोर उभयोर कैसे बना, सेनयोः उभयोः और अपि, सेनयोर उभयोर अपि हो गया, है ना। ऐसे ही उधर जो ऊपर में बीच वाला जो लाइन है, एक ही लाइन में सब लिखा हुआ है ना। तो उसको कैसे पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ देंगे तो वो हो जाएगा। आचार्यान है, मातुलान है, भ्रातृन, आचार्यान मातुलान भ्रातृन, फिर आगे है पुत्रान पौत्रान सखिंस तथा, हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम पढ़ सकते हैं। अगेन, तत्र पश्य स्थितान् पार्थः। तत्र पश्यत स्थितान् पार्थ हम्म पितॄन् अथ पितामहान्। पितॄन् पितॄनथ अथ पितामहान् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन्। आचार्यान् आचार्यान् मातुलान् मातुलान् भ्रातॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। पुत्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् पौत्रान् तथा। सखीं तथा। शुश्रान् सुहृदैश्चैव ससुरान् ससुरान् सुहृदश्च वश्चैव सेनयोरुभयोरपि। सैन्यो उभयोरपि। उभयो अपि। हम्म, तो अभी इसका एक बार दोहराइए, पढ़िए प्रतिभा जी। दीदी आप पढ़िए। ये मेरी दीदी है सर, अच्छा, बहुत अच्छा। आई हुई है तो हम क्या, चलिए क्लास करते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। अर्जुन ने वहां पर ये नहीं, ये पढ़ना है। अच्छा, तत्र अपश्यत स्थितान् पार्थ पितॄन् तत्र पश्यति स्थितान् पार्थ पार्थ पितृनाथ पितॄनथ पितामहान् पितॄनथ पितॄन् अथ पितामहान्। पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भातृपुत्रान् आचार्य आचार्यान् मातॄन् भ्रातॄन् भ्रातॄन् पौत्रान् सखी तथा पुत्रान् पौत्रान् पुत्र सखींस्तथा। पुत्रान् पौत्रान् पौत्रान् सखी सखीं तथा तथा। ससुरान् ससुरान् सुहृद है दैश्चैव
ससुरान ससुरान सुहृदस्यैव सुहृदश्चैव सेनयो उभयो उभयो अपि सेनयो उभयोरपि। सेनयोरुभयोरपि। बहुत अच्छा। तो इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। अर्जुन ने वहां दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, तावों, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तात्पर्य, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। तो यहाँ पर जस्ट कौन कौन वहां पर उपस्थित था उसके बारे में बता रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे उपस्थित थे और अर्जुन ने उन सभी को देखा। कौन बोल रहा है? संजय। किसको बोल रहा है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र। अगला है, अगला श्लोक में भी संजय बोल रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या वहां हुआ। तो इसको पढ़ेंगे। तान समीक्ष कौन्तेयः तान से समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् सर्वान् सर्वान् बन्धून् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो कृपया कृपया पर्याविष्टो परयाविष्टो विषिदन्निदम् अब्रवीत्। विषिदन्निद्य अब्रवीत्। विषिदन् इदम् अब्रवीत्। विषिदम् त्रिदम् इदम् अब्रवीत्। अब्रवीत्। अगेन तान् समीक्ष्य कौन्तेयः तान से समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् सर्वान् बन्धून् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो कृपया कृपया पर्याविष्टो परयाविष्टो विषिदन्निदम् अब्रवीत्। विषिदन्निदम् अब्रवीत्। अब्रवीत्। इस पर जस्ट यह बता रहे कि जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला, है ना। वो जब उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, कौन है? मेरे ही अपने लोग हैं, राइट। इस तरह से जब उन्होंने देखा तो उनका मन जो है विचलित होने लगा और विचलित होकर उन्होंने इस प्रकार से बोला। क्या बोला? तो अगला श्लोक में इस प्रकार से बताया है। अर्जुन उवाच अर्जुन अर्जुन उवाच उवाच दृष्टम दृष्ट दृष्टम एवं स्वजनम कृष्णम दृष्टवेमं स्वजनं स्वजननं कृष्ण दृष्ट्वा एवं स्वजनम कृष्णम दृष्टा व एवं स्वजनं कृष्ण युत्सु समुपस्थितम युत्सुमं तव समुपस्थितम् पवस्थितम् समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। मुखं च मुखं च परिशुष्यति। परिशुष्यति। अगेन अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच दृष्ट्वा एवं स्वजनं कृष्ण दृष्ट्वा एवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम् युत्सुमं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। मुखं च परिशुष्यति। तो कोई पढ़े? भूपेंद्र सर पढ़े। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। इसका तात्पर्य श्रीपाद जी ने लिखा है, और यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो,
वह ईश्वरी गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। आपका और वॉइस गया। जब वो में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। हम्म। जी सर। ठीक है, उन आगे सबको पढ़िए। युद्धाभिमुख देख उसे जी उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। हम्म। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूखा जा रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, हम्म। यस्यास्ति भक्ति भक्तिर्भगवत्य भगवत किंचन अकिंचन किंचिना। सर्वैर्गुणैस्तत्र समागते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथो मनोरथे नासति धावतो मनोरथे बहि। जो भगवान के जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखते हैं, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो हम्म भगवत भक्त नहीं है और उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता, इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। हम्म। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग उपस्थित हुए हैं, इसलिए हम सभी से युद्ध करने के लिए, उन सभी को देखकर उन्होंने क्या बोला कि ये सभी लोग जो यहाँ पे हमारे से युद्ध करने के लिए आए हैं, ये सभी कौन है? हमारे सारे सगे संबंधी गण हैं, हमारे मित्रगण हैं, हमारे ही अपने लोग हैं। और चूंकि अर्जुन पहले से ही आश्वस्त था कि भगवान हमारे पक्ष में है, हमारे साथ हैं, तो हमारी विजय होगी। तो उन्होंने यह देखा कि ये सारे लोग जो हमसे युद्ध करने के आए हैं, ये सभी मारे जाएंगे, ये कोई बचेंगे नहीं। यह सोचकर वह न केवल उसका हाथ पैर कांप रहा था, उनका गला सूख रहा था, बल्कि वह रोने लगे। और ऐसा क्यों हुआ? क्यों रोने लगे? क्योंकि ऐसा उसी के साथ संभव होता है, इस तरह वही लोग सोच पाता है जो वास्तविक तौर पर भगवान के भक्त हो। क्योंकि भगवान के भक्त के हृदय ही कोमलता से परिपूरित होते हैं। बाकी सांसारिक लोगों का हृदय ऐसा नहीं होता, वो बात बात पे झगड़ा करेंगे, बात बात पे मारने और काटने की बात करेंगे, है ना। लेकिन अर्जुन के साथ इतना कुछ होते हुए भी जब उन्होंने यह देखा कि ये सारे लोग मारे जाएंगे, तो उनका मुंह सूखने लगा, गला अवरुद्ध होने लगा, हाथ पैर कांपने लगे, और ये सब सोच के वह रोने लगे। वो चीज यहाँ पे दिखा रहा है कि एक जो अभी हम लोगों ने देखा भगवान का गुण, है ना, कि भगवान किस तरह से अपने भक्तों के प्रति सभी रसों का आदान प्रदान करने के लिए आतुर रहते हैं। यहाँ पर जो एक भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके गुणों को यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से अर्जुन के साथ इतना कुछ होते हुए भी उन्होंने यह नहीं सोचा कि हमारे साथ इतना कुछ हुआ, ये लोग को मर ही जाना बेहतर है। हम लोग के साथ होता तो हम लोग तो यही सोचते कि कब ये मर जाए, है ना। हम लोग तो यही सोचते। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह दिख रहा है कि अर्जुन किस प्रकार से उनके प्रति दयावान हो रहे थे, उनके प्रति करुणा से रुदन कर रहे थे, किस प्रकार उनका हाथ पैर कांप रहा था। यह स्पष्ट रूप से यह दिखाया जा रहा है। भागवत का एक श्लोक यहाँ पर शिल प्रभुपाद ने कोट किया है, ये 5वां स्कंद का
18वां अध्याय का 12वां श्लोक है, जहां पर भगवत भक्ति अकिंचना शब्द, अकिंचन शब्द आया है। अकिंचन, अकिंचन कौन होता है? तो अकिंचन के ऊपर हम लोग कभी चर्चा करेंगे, समय कम है। अकिंचन, अकिंचना जो गुण होता है वो सब में नहीं पाया जाता, विशेष करके देवताओं में, भगवान के शुद्ध भक्तों में, ये इन इन लोगों के पास यह पाया जाता है। कभी कभी देवता भी विचलित हो जाते हैं, उनमें भी अकिंचन के गुण नहीं रहते, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों में ये गुण हमेशा अविचल भाव से रहता है, अविचल भाव से रहता है, और भगवान के प्रति अविचल भक्ति बनी रहती है, जिसके कारण ये सारे सद्गुण भक्तों में पाए जाते हैं। तो इस श्लोक में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भगवान ने बोला, फिर अर्जुन ने बोला, और अर्जुन ने जब सभी लोगों को देखा तो किस प्रकार से उनके हृदय में किस प्रकार की भावना उमड़ उठी। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगले श्लोक में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से अर्जुन अपने मन के भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं भगवान के पास, और फिर भगवान क्या करेंगे आगे जो है, भगवान उनको डांटेंगे। भाई, जो पंडित है, पंडित की तरह बातचीत करता है और आता कुछ नहीं है, ऐसा बोलेंगे आगे। ठीक है, तो उसे भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, और आगे बहुत बहुत कुछ बताया है जो अभी के समय के लिए है। आगे का जो क्लास होगा, यानी कि आगे का जो श्लोक है, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो अभी के समय में घटित हो रहा है। राइट, तो उन श्लोकों को पढ़ेंगे, उससे हम लोग समझेंगे किस प्रकार से इस समय वो चीजें वास्तविकता में हो रही है। तो आज हम लोग इतना ही तक रखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। किसी का कोई प्रश्न नहीं? सर सर, ये जो लक्ष्मण शब्द आया था, ये मुझे लगता है कि दुर्योधन का पुत्र था क्या? कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण? जी। दुर्योधन तो खुद सस्ता। लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र था शायद। लक्ष्मण दुर्योधन का ही क्योंकि पुत्र था अब शायद। हम्म। वो महाभारत का वो देखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि वो स्टडी करने का समय नहीं मिलता मुझे। हाँ, तो जी महाभारत जी, का सही वो है जब देखेंगे इसमें। आप, उनका, उनके पिता का जो, उनके उनका जो क्या बोलते हैं, फैमिली हिस्ट्री देखेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा। हाँ लक्ष्मण सर, शायद दुर्योधन, दुर्योधन का ही पुत्र था। दुर्योधन दुर्योधन को का पुत्र था। हाँ, दुर्योधन का पुत्र था। ठीक ठीक। दुर्योधन का पुत्र था तो एक तरह से अर्जुन का भी पुत्र हुआ ना, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। पुत्रान आया है यहाँ पे, है जी ना। और ना केवल दुर्योधन, बल्कि उनके भी पुत्र थे, जैसे आ, अभिमन्यु, उनके भी हम्म। पुत्र थे, है ना। तो ये सब सोचकर जो है उनके मन में इस प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ था। बलराम की बेटी का विवाह लक्ष्मण से हुआ था, रेणुका हाँ से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। समझ गए। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग इसके ऊपर फिर से चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग जो है जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक दो बार रिपीट करिए, चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करिए। अभी हम लोग शॉर्ट में चल रहे हैं, एकदम से शॉर्ट में। जब हम लोग लॉन्ग में चलेंगे तो हो सकता है एक एक श्लोक पर एक एक लेक्चर हो। ठीक है, तो आगे चल के इन चीज़ों को हम लोग करेंगे विस्तार पूर्वक, लेकिन फिलहाल क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना हो जाना चाहिए कि हम लोग को पढ़ना आ जाए और इसका मीनिंग समझना आ जाए। फिर धीरे 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 करके आप जितनी बार भी इसको पढ़ेंगे उतना ही बार कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मिल जाएगा। गीता एक ऐसा शास्त्र है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी शुभ को शुभ रात्रि रात्रि। अच्छा। जी, हरे सर, सादा कृष्णा, प्रणाम। राधे राधे। जी। हरे कृष्ण। राधे राधे।